हेलो फ्रेंड्स, वेल विशर्स, लाइफ ड्रीमर्स को एम.ए. हुसैन का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने वादा किया था कि हाउ सेल्स लीडरशिप वर्क्स, विक्री नेतृत्व कैसे काम करता है, उन पर एक वृहद सीरीज में आपको देने वाला हूं। तो आज हम आपके रूबरू, चाहे वो जिस सोशल मीडिया के माध्यम से आप मेरे साथ आज जुड़े हैं, आपका वेलकम है, स्वागत करता हूं। आज सेल्स सीरीज का नंबर 1 यानी प्रथम सीरीज पहला हिस्सा, पहला किस्त आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो बेसिक सेल क्या है, बुनियादी तौर पर सेल को समझते हैं। ज़्यादा समय न लगे और ज़्यादा लंबा वीडियो न हो, इस पर आप बने रहें। और ऑडियो पे ज़्यादातर बातें की गई है और कुछ शब्दों को बीच बीच में लिखकर आपके समक्ष रखा गया है। अतः इसे पूरे बढ़िया से यदि किसी सेल्स पर्सन या सेल्स फोर्स समझ गया या समझ जाते हैं या जाती हैं, तो वो आने वाले वक्तों में, समय में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है और अपनी सेल्स परफॉर्मेंस को सुधार सकता है या सुधार सकती हैं। तो कम ऑन लीडर्स, कम ऑन गाइज, कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन वेल विशर्स एंड लाइफ ड्रीमर्स, नमस्ते, आदाब वंस अगेन। मैं 25 साल से अधिक का सेल्स का तजुर्बे को इस तरीके से समेट के आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुने। पहले हम जानते हैं कि सेल का बेसिक क्या है, सेल कहते किसे हैं, सेल क्या चीज है। तो इसकी बहुत ज़्यादा अंग्रेजी या कोई हिंदी डिफिनेशन या कोई इंट्रोडक्शन पर नहीं जाकर, नट सेल में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर हम जानें, कहा जाता है कि इंथुजिस्टिक एंड नीड बेस्ड प्रोपोजल और ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन एज प्रोडक्ट और सर्विस और बोथ बाय प्रोपोजर टू द प्रोपोजी फॉर लॉफुल कंसिडरेशन इज कॉल्ड सेल। ये सेल का डिफिनेशन है। ये लंबा चौड़ा डिफिनेशन अंग्रेजी में आपको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट को निकालने के लिए इसको मैंने आपके समक्ष रखा है। और समझने की बात है कि इसमें आया कि जब भी हम सेल करना चाहते हैं, तो वो सेल में या तो सर्विस होगा, या तो प्रोडक्ट होगा, या तो दोनों को मिला के होगा। तो प्रथम इसका इंग्रेडिएंट अगर देखें तो कहा कि एक प्रोपोजल, प्रस्तावक कोई प्रस्ताव लाता है। नंबर 1, कोई प्रस्ताव होगा जो आप लेके किसी दूसरे के पास रखते हैं, चाहे वो रखने का मोड, चाहे आपका सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो एक्सप्रेस्ड हो, चाहे वो रिटर्न फॉर्मेट में हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो नॉन वर्बल हो। तो एक प्रस्ताव रखते हैं और वो प्रस्ताव किसके समक्ष रखते हैं? प्रोपोजी के सामने। एज ये प्रोपोजर, आप प्रस्तावकर्ता का होना एक जरूरी है। आपके समक्ष, आपके सामने प्रोपोजी, जिसके सामने प्रस्ताव रखा जाए, यानी प्रस्ताव ग्रहण करने वाला का होना जरूरी है। और ये सारी चीजें लॉफुल कंसिडरेशन के लिए होगा, यानी जिससे कुछ गेन हो सके एक दूसरे को, चाहे वो प्रस्ताव करने वाला, चाहे वो प्रस्ताव ग्रहण करने वाला, दोनों को लॉफुल गेन होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन यानी प्रतिफल मिलना चाहिए। तो ऐसे हालतों में हमने 4 इंग्रेडिएंट को इस परिभाषा से खोज निकाला। नंबर 1 कि कोई सेल करने के लिए प्रस्ताव का आना जरूरी है, प्रोपोजल का आना जरूरी है। दूसरा, प्रोपोजर जो प्रस्ताव लेके आता है, प्रस्ताव कर्ता कहलाता है। और वो प्रस्ताव जिसके समक्ष रखा जाता है, वो प्रस्ताव ग्रहणकर्ता कहलाता है। प्रोपोजी, प्रोपोजल, प्रोपोजर, प्रोपोजी। और चौथी बात, ये सारा काम जो सर्विस या प्रोडक्ट्स को दूसरे के समक्ष सामने हम रखते हैं, चाहे वो रखने का मोड जो भी हो,
जिस माध्यम से हम पहुंचाते हैं, अगर वो ग्रहण करता है और उसके बाद वो लेता है मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करके, तो वो कोई लॉफुल कंसीडरेशन वहाँ होगा, कुछ फायदे की बात होगी, कुछ कीमत होगी, या कुछ सर्विस के बदले कुछ दिया जाएगा जो उसे हम प्रतिफल करेंगे। ये चारों बिंदियों को एक बार लुब्बे लुबाब में समरी तौर पर मिला के एक साथ एक जो एग्रीमेंट बना, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, इसी एग्रीमेंट का पूरा नाम सेल है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सेल कहते क्या है, लेकिन इनमें कुछ इंग्रेडिएंट जो पूरा संभल के आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि कोई भी चीज़ को या कोई भी सर्विस को किसी दूसरे के समक्ष अगर आप बेचना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो आपको फर्स्टली यू हैव टू सेल योर सेल्फ बिफोर सेल एनी प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर और प्रोस्पेक्ट और क्लाइंट। जब तक कोई कस्टमर आपका कोई चीज़ खरीदता नहीं, वो कस्टमर नहीं कहलाता, वो क्लाइंट भी नहीं कहलाता, वो आपका प्रोस्पेक्ट है, यानी संभावित ग्राहक है। कहा जाता है इंटेलेक्चुअल और बहुत बड़े स्कॉलर्स और मैनेजमेंट की भाषा में कि अगर आप किसी को कोई चीज़ सेल करना चाहते हो, तो यू हैव टू सेल योर सेल्फ बिफोर सेल एनी प्रोडक्ट सर्विस टू द कस्टमर या प्रोस्पेक्ट और क्लाइंट। किसी कस्टमर या प्रोस्पेक्ट को आप पहले अपने आप को बेचो। अपने आप को क्या बेचोगे? तो डिफिनेशन पर जैसा कि आया कि इंथुजिस्टिक स्टाइल, आपका बात करने का अंदाज में इंथुजियाज्म हो, जोशो जुनून और जज्बा भरा हुआ हो। किसके बारे? ये जो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं इसके बारे, ये जो सामान या सर्विस या प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं इसके बारे। नीड बेस्ड हो, नीड आपको भी हो, जो सामने वाला है उनका नीड को आप क्रिएट कर पा रहे हो, या उनकी नीड को आप समझ पा रहे हो, उनकी नीड या उनकी अंदर की ज़रूरतों को आप समझ पा रहे हो, उनकी चुभती नस को आप पकड़ पाए हो। तो इस तरीके से नीड बेस्ड हो। तीसरी बात है कन्विक्शन हो। कन्विक्शन दैट मीन्स कि आप उसको बहुत अच्छे से जानकारी में लिए हुए हो, जिन प्रोडक्ट या जिन सर्विस को आप देने जा रहे हो उसके बारे में आप एक्सपर्ट कितना है, कितने नॉलेज रखे हैं, क्या क्वालिटी नॉलेज है आपके पास, अंदर तक कितना समाये हुए हैं। भले आप मशीन बेचते हैं, उस मशीन के बारे में क्या जानते हैं, क्या सर्विस है, क्या क्वालिटी है, क्या फीचर्स है। कोई पॉलिसी इंश्योरेंस की बेचते हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं, वो किस प्रकार की पॉलिसी है, कैसे उनको काम देगा, सामने वाले को क्या फ़ायदा पहुंचाएगा, क्या टर्म एंड कंडीशन है उनकी, क्या क्वालिटी है। कोई MLM प्लान या मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का कोई प्लान दे रहे हैं, वो प्लान क्या डेप्थ है उसमें, क्या गहराई है, कॉम्परेटिवली दूसरे से मार्केट में क्यों कर अच्छा है। कोई लैंड या ज़मीन दे रहे हैं तो वो दाखिल खारिज है या नहीं है, उसका म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, वो लीगल है या कितनी फिट रास्ते में है, कितना उनका क्या फीचर है, क्या क्वालिटी होगा, आने वाले भविष्य उसका क्या होगा। कोई होटल का रूम्स देते तो रूम में क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्वालिटी है। कोई कार या कोई बाइक बेचते हैं तो उनमें क्या फीचर्स है, उसमें एयर बैग है या नहीं है, कोई क्या माइलेज है, क्या कुछ देता है, तो उसके बारे में कंप्लीट। इसी तरीके से कुछ नाना प्रकार की चीज़ें हो सकती है या कुछ सर्विस हो सकती हैं जिनका फीचर और जिनकी क्वालिटी को आप दूसरे तक बता सकें। ठीक उसी तरीके से लॉफुल कंसीडरेशन होगा। लॉफुल दैट मीन्स, लॉफुल का मतलब ही जब आप एक दूसरे में कोई चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे तो लॉफुल ट्रांसफ़र होगा, या तो रेवेन्यू स्टैम्प सटी हुई हो, GST के साथ रसीद कटा हो, या जो प्रोसेस हो वो प्रोसेस को अपनाया जाना हो, तो लॉफुल गेन होगा, लॉफुल कंसीडरेशन होगा, लॉफुल ट्रांसफ़र होगा। अब आती है बातें कि आप जब अपने आप को किसी के समक्ष अपने आप को रखते हैं तो उनके सामने अपने आप को पहले पेज डालते हैं, यानी अपना व्यवहार, अपना आचार, अपना विचार, अपना संस्कार और अपना एक मिलने जुलने का अंदाज और अदा पर जब वो फिदा होता है तो सेल बहुत ज़्यादा दलील नहीं मांगती है बल्कि डील हो जाता है। अगर आप दलील पे पड़ते हैं तो डील हार जाएंगे।
तो रिलेशनशिप अगर आप बिल्डअप करना हो तो इन सारी बिंदियों से गुजरते हैं आप, तो आप उसे नर्चरिंग करते हैं और नर्चरिंग टेंडेंसी आपके पास होता है, जिसकी वजह कर ये सारी चीज़ें हो पाती है और उनको आप बता पाते हैं कि सर्विस आफ्टर सेल कैसा होगा। हो सकता है रिफंड पॉलिसी कुछ उसमें हो तो रिफंड पॉलिसी की बात करते हैं, या फ्री लुक पीरियड हो तो फ्री लुक पीरियड की बात करते हैं। इन द सेंस ऑफ कोई इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो या कोई सामान हो या कुछ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट या कुछ प्लान हो, तो उसमें भी आजकल फ्री लुक पीरियड कुछ आया है। या कुछ आप मान लीजिए आप वेबसाइट बेचते हैं, होस्टिंगर या ब्लूटूथ का या आपका ब्लू होस्ट या कुछ इस तरीके से आप कुछ और सारी चीज़ें जो है बेचते हैं, जिनका जो रिफ़ंड पॉलिसी होता है इतने दिन की अगर वो काम नहीं करेगा तो ये ऐसा है कि क्या रिफ़ंड पॉलिसी आप बता पाते हैं, गारंटी वारंटी को बता पा रहे हैं आप कि गारंटी क्या है इसका। गारंटी दैट मीन्स कि यदि इतना दिनों के अंदर ये प्रोडक्ट या ये सर्विस हमारी अमान्य है तो कंप्लीट इसको आपको वापस दिया जाएगा। और वारंटी या तो कोई मशीन या कोई ऐसी चीज़ें बेचे हैं जिनको आप मुरम्मत करके देके उसको चलाएंगे तो वारंटी को भी आप समझा पाए हैं। तो इस तरीके से आप ऐसा करने से ये समझ में आ जाएगा कि हमारा आप उन तक जिन इंसानों के सामने आप अपने प्रस्ताव लेकर गए हैं आप समझा पा रहे हो और अच्छे से बात रख पा रहे हो। दोस्तों, यही बातें जब कोई एक प्रस्तावक, एक प्रोपोजल करने वाला दूसरे से रख सकता है तो वो प्रोपोजी कहलाता है, और जो रखता है वो प्रोपोजर है या रखती है। इसको लॉफुल गेन के लिए रखेगा, कोई कंसिडरेशन का होना जरूरी होगा, नहीं तो ये एग्रीमेंट होगा ही नहीं, नल एंड वाइड होगा। तो जब आप एक बार किसी के दिल पे उतर के इंथुजिस्टिक स्टाइल से अच्छे से बात करते हैं तो ऐसा ही है। अब ये एक व्यक्ति दूसरे से कर सकता है, एक पूरी की पूरी कंप्लीट टीम दूसरे से कर सकती है बातें। एक स्टेट, कोई राज्य दूसरे राज्य से किसी चीज को बेचने के लिए, या कुछ पानी का बंटवारा है वो पानी दूसरे स्टेट को देना है, उस संदर्भ में बात कर सकता है। या राजमार्ग संबंधी कुछ जो है मसला है उस पर बात कर सकता है। एक कंट्री में कुछ आला या औजार या कुछ अपने अस्त्र शस्त्र कहीं से खरीदता है किसी देश से, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से अपना प्रस्ताव रख सकता है। मान लीजिए इंडिया कोई आपका जर्मनी से कुछ सामान लेता है तो इंडिया यहाँ प्रोपोजर है, उन्होंने प्रस्ताव रखा है, प्रोपोजी जर्मनी है, और जर्मनी ने जो सामान दिया वो लॉफुल गेन कंसिडरेशन है, और उसको जो पेमेंट मिला वो लॉफुल कंसिडरेशन जर्मनी के लिए हुआ। तो ठीक उसी तरीके से एक साधारण सा उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमने कोई कलम की दुकान पे गया और कलम खरीदा, और कलम खरीदने के लिए उस पेन का हमने प्रस्ताव उसको दिया कि क्या आपके पास कलम है। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मेरे पास कलम है। तो उसका क्या कीमत है, तो वो जो कीमत है वही आपका लॉफुल कंसिडरेशन है। कलम आपको मिल गया, पैसा उनको मिल गया, आपने प्रस्ताव डाला तो वो प्रोपोजल हुआ, और जो प्रस्ताव वो ग्रहण किया वो आपका प्रोपोजी हुआ, आप प्रोपोजर हैं। तो सेल का फंडा और बेसिक्स यही है कि एक प्रोपोजर प्रस्तावक प्रस्ताव डालता है, प्रोपोजल किसके सामने, प्रोपोजी के सामने, प्रस्ताव ग्रहणकर्ता के सामने, किसी चीज के बदले या किसी सर्विस के बदले, तो लॉफुल गेन और कंसिडरेशन पाया जाएगा। उसके बाद ये एग्रीमेंट पक्की हो जाएगी और इसके आधार पर सेल की दुनिया आगे बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, हाउ सेल्स लीडरशिप वर्क्स का ये जो प्रथम सीरीज है, हमने आपको बताया कि आप समस्याएं कहाँ आती है। समस्या ये आती है कि इंथुजिस्टिक स्टाइल पे हम बात नहीं कर पाते हैं, हम नीड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, हम कन्विक्शन मेरे पास पूरा किसी प्रोडक्ट या मशीन या सर्विस के बारे नहीं होता है, हम लॉफुल गेन नहीं कर पाते हैं, हम सर्विस आफ्टर सेल पे बात नहीं कर पाते हैं, हम रिफंड पॉलिसी उन्हें सही से नहीं बता पाते हैं, हम फ्री लुक पीरियड नहीं बता पा रहे हैं, हम गारंटी नहीं बता पा रहे हैं, वारंटी नहीं बता पा रहे हैं, गारंटी और वारंटी में डिफरेंस नहीं बता पा रहे हैं, तो हम उसे नर्चर नहीं कर पा रहे हैं। जब नर्चरिंग टेंडेंसी से हम खाली होते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। यदि ऐसा हम करने में सफल होते हैं
तो मुझे सेल भी मिलेगा, और सेल के बाद रीसेल भी होगा, और कई बार सेल मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं सेल 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 एंड सेल्स। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, मैं यहीं इसको रोकना चाहूँगा। आप सुन रहे थे एम ए हुसैन को, ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड लीडरशिप प्रोग्राम के फाउंडर और कॉरपोरेट ट्रेनर एंड MSI एंटरप्रेन्योर। आप हमें याद कीजिए, और बेहतर ढंग से आपने सुना समझा, इसे लाइक कीजिए, दूसरे भाई दूसरे साथी दूसरे दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उन्हें भी सेल्स से रिलेटेड जानकारियाँ प्राप्त हो, ताकि वो सफल हो सके। कर भला तो हो भला। हैव ए ग्रेट टाइम, हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू।